जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैं पिछले वीक में बोला था कि हर रविवार के दिन देश के किसी महापुरुष या फिर कोई माफिया, भू माफिया, ऐसे व्यक्तियों की स्टोरी बनाऊंगा। तो सौभाग्य से आज के दिन 12 जनवरी 1863 में आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। तो आज उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पर, जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उनको माना जाता है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में ज़्यादा साल तो जिए नहीं हो, मगर जो 37-38 साल के दौरान उन्होंने देश के लिए जो कुछ दिया, उसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है और उनको पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया। अब 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ और बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, महान भारतीय दार्शनिक, संत और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो अपने गुरुजी के नाम पे उनका प्रसिद्ध नारा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल न हो जाए। और शायद उनके ही विचारों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, और उनका भी नाम बचपन का नरेंद्र था, और अपने देश के भी जो प्रधान सेवक है उनका भी नाम नरेंद्र मोदी है। अब स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुनते ही मन में एक अलग सी प्रेरणा की लहर दौड़ उठती है। अपने विचारों एवं कर्मों से केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया को एक नई दिशा उन्होंने दिखाई। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1984 में भारत सरकार ने ये मान्यता दिया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, आओ बताते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रभावशाली बातें, जिसे अपनाकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ध्यान का महत्व, उन्होंने पहला बताया कि ध्यान का क्या महत्व होता है। ध्यान जिंदगी का अहम हिस्सा बताया था। ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है और सोचने की ताकत बढ़ती है, और हम अपने लक्ष्य
पर फोकस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, तनाव दूर कर सकते हैं। दूसरा, अनुसरण से सफलता, कि हमें मेहनत के साथ साथ अनुसरण भी करना चाहिए। अनुसरण हमें गलत आदत और फालतू की चीज़ों से बचाता है। हम अनुसरण किसका करना चाहिए? जिसको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं कि वो आदमी इतनी तरक्की पे क्यों है और हम क्यों ना उसके साथ चल के हम भी फॉलो करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हमारी ऊर्जा भी सही दिशा में लगती है और हमारा रूप, हमारा जो भी संकल्प है उसे हम पूरा कर सकते हैं। अगला स्टेप उन्होंने बताया, डर को भगाओ। मतलब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए डर नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निडर होना चाहिए। सही संगत और ज्ञान को पाकर हम किसी भी डर को खत्म कर सकते हैं। चौथा स्टेप है दयालु बने, काइंड हार्टेड, कि हमेशा इंसान के प्रति दया और करुणा का भाव रखने की बात कही। किसी की हेल्प कर देने से खुशहाली मिलती है और उसके जीवन में अगर परिवर्तन आता है हमारे हेल्प करने से, तो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है और एक नई पहल समाज में होती है। पांचवा उन्होंने कहा, खुद पर विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम अपने ऊपर खुद को विश्वास होना चाहिए। अपने अंदर एक ताकत छिपी रहती है हर इंसान के अंदर और जरूरत है उसको पहचानने की। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी कीमत पर हम नए रास्ते बना सकते हैं। छठा उन्होंने कहा, आज से जीना सीखें। मतलब अतीत को और वर्तमान को कभी भी अपने जीवन में न लाएं कि अरे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय था और उसको सोचकर आपके बुरे टाइम में फिर आप परेशान होंगे। हमें हमेशा वर्तमान से जीना चाहिए। अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता में उलझने से कुछ नहीं मिलता। अब शिकागो के भाषण में वो हाईलाइट किए हुए कि जो अमेरिका में शिकागो में गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो शिकागो के भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता सच के रूप में स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। मतलब सहिष्णु होना ये सिर्फ हिंदू धर्म में है और धर्म के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोल दे तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा, हमें गर्व है कि हम इस धर्म से आते हैं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिकता सिखाया। इस धरती के सभी देश से और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दिया।
मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अपने हृदय में इजराइल की पवित्र स्मृतियां आज भी जिंदा हैं, जिसके धर्म स्थल को रोमन हमलावर वालों ने तोड़ फोड़ कर खंड खंड कर दिया था। हमने पारसी धर्म के लोगों को भी शरण दी और अभी तक उनको पाल पोस रहे हैं, क्योंकि पारसी ईरान में एक समय पारसियों का साम्राज्य हुआ करता था, मगर उसने शिया मुस्लिम को शरण दिया और अंत में उनको ही शरण लेने के लिए वहां से निकलना पड़ा, जो कि भारत उनको शरण दिया। कट्टरता, सांप्रदायिकता और इनकी भयानक वंशज धार्मिकता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है, पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार धरती को रक्त रंजित करके लाल कर दिया गया है, कितने देश इसके लिए नष्ट हो गए। इसके लिए हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। उनके प्रेरणा को आज भी युवा महसूस करते हैं और हम आज उनके जन्म जयंती पर अपने कर कमलों से करवृद्ध प्रार्थना करते हुए, उनको नमन करते हुए कि हमें सच में गौरव अनुभूत होता है स्वामी विवेकानंद जी के बताए मार्ग पे हमारा देश चल रहा है। और उन्होंने जो मंत्र दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। और इसी बताए मार्ग पर अपने देश के आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया कि धारा 370 हटाऊंगा, भव्य दिव्य राम मंदिर बनाऊंगा, ऐसे अनेक संकल्प उन्होंने पूरा किया है। और हमें विश्वास है कि हमारा देश आपको अनुकरण करता रहेगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर अगले रविवार को एक विशेष किसी महापुरुष या किसी बाहुबली माफिया के विषय में एक नई स्टोरी लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ये जरूर शेयर करें। धन्यवाद।